हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज के इस वीडियो में आप लोग जानेंगे क्लास 10th का जो 2022 और 23 का सिलेबस है मैथ का, कौन सा चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है 2022 और 23 में। बोर्ड वाले एग्जाम में किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन से चैप्टर आप लोगों को नहीं पढ़ने हैं, कौन सा एक्सरसाइज आप लोगों को नहीं पढ़ना है। तो इस वीडियो में आप लोग पूरा कंप्लीट ध्यान से समझिएगा और इसमें आप लोग ये भी जान जाएंगे कि किस एक्सरसाइज से कितने नंबर का क्वेश्चन बोर्ड वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। 10th का मैथ है, ये 2022-23 वाले में जो 30% कोर्स कम किया गया है उसको भी बताएंगे और कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा एक्सरसाइज पढ़ना है, कितने नंबर का होगा, इसको आप लोग यहाँ समझिए। तो क्लास 10th का जो ये यूपी बोर्ड का एनसीईआरटी वाला बुक है, जो इसका एक्सरसाइज है उसको कुल 7 इकाइयों में देखिए बांटा गया है। तो इकाई से आप लोग ये इसको ध्यान में नहीं रखेंगे, बस इसको 7 इकाई में बांटा गया है। अब किस इकाई में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, कौन से आप लोगों को पढ़ने हैं, पहले आप लोग देखेंगे जो पढ़ने हैं उसको, फिर जो नहीं पढ़ना है उसको यहाँ नीचे बताएंगे। तो देखिए जो इकाई 1 है इसमें आएगा संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति ये तो हो गया इकाई, इसमें कौन कौन से चैप्टर आएंगे। तो संख्या पद्धति देखिए 5 अंक का बोर्ड वाले परीक्षा में पूछा जाएगा, 5 नंबर का पूछा जाएगा इसमें से। और संख्या पद्धति में आप लोगों का पहला वाला एक्सरसाइज आएगा, मतलब पहला वाला जो चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, केवल यही आएगा संख्या पद्धति में। यानी कि आप लोगों को यहाँ से समझ लेना है कि जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, इसको आप लोगों को पढ़ना है ये 2022-23 वाले सत्र में। और इसमें से आप लोगों को 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा पहले वाले चैप्टर से। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ। अब यहाँ देखिए इकाई 2 जो है ये है बीजगणित। अब बीजगणित में आप लोगों के बुक में कौन कौन सा चैप्टर दिया गया है। तो देखिए बीजगणित कुल पूछा जाएगा 18 अंक का। अब 18 अंक मतलब बीजगणित कई चैप्टर हो गए, तो कौन कौन से चैप्टर होंगे ये देखिए। पहला चैप्टर में से 5 नंबर का पूछा जाएगा और ये आप लोगों को पढ़ना है वास्तविक संख्याएं। अब इसके बाद देखिए जो बीजगणित इकाई 2 आएगा, इसमें से 18 अंक का आप लोगों को पढ़ना है। और कौन कौन से चैप्टर आएंगे बीजगणित में, तो देखिए तीसरा और चौथा आप लोगों को पढ़ना है। यानी कि पहले के बाद तीसरा चौथा आ गया तो दूसरा चैप्टर आप लोगों को नहीं पढ़ना है। तो यहाँ हमने देखिए जो नहीं पढ़ना उसको लिखा हुआ है, बहुपद आप लोगों को नहीं पढ़ना है, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो इसको आप लोग छोड़ देंगे। अब देखिए बीजगणित 18 अंक का, जिसमें 2 चैप्टर हो गए, तीसरा चैप्टर चौथा चैप्टर। तीसरा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण। यानी कि तीसरे और चौथे चैप्टर से मिला के आप लोगों को 18 अंक का बोर्ड वाले एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। अब देखिए इकाई 3 में आता है निर्देशांक ज्यामिति और इसमें पूछा जाएगा 5 अंक का प्रश्न। और ये कौन सा चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 7 है, निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर ही है। एक ही चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, जो निर्देशांक ज्यामिति इकाई के अंतर्गत आता है। और इसमें से आप लोगों को 5 अंक का पूछा जाएगा। तो देखिए 4 के बाद यहाँ 7 दिया, तो आप लोग ये नहीं समझेंगे कि 5 और 6 छोड़ दिया गया, नहीं, 5 वाला केवल नहीं पढ़ना आप लोगों को। देखिए हमने यहाँ लिखा हुआ है जो नहीं पढ़ना आप लोगों को, 4 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। कुल आप लोगों के बुक में 15 चैप्टर दिए गए हैं, जिसमें से 4 चैप्टर आप लोगों को नहीं पढ़ने हैं। तो एक तो दूसरा नहीं पढ़ना है, एक 5वां नहीं पढ़ना है, एक 10 नंबर का नहीं पढ़ना है और एक 15 नंबर का नहीं पढ़ना है। तो देखिए अब यहाँ ये जो निर्देशांक ज्यामिति है इसके अंतर्गत 5 अंक का पूछा जाएगा और चैप्टर 7 आएगा, मतलब 7 वाले में 5 अंक का। अब देखिए इकाई 4 जो बनाया गया है ये ज्यामिति होता है और ज्यामिति पूछा जाएगा 12 अंक का। अब इसके अंतर्गत देखिए कौन कौन से चैप्टर आएंगे। तो इसमें चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज, ये जो ज्यामिति है, ज्यामिति कौन कौन सा चैप्टर है आप लोगों के बुक में, चैप्टर 6 है त्रिभुज और चैप्टर 11 रचनाएं। इस दोनों से मिला के पूछा जाएगा 12 अंकों का और ये दोनों आप लोगों को पढ़ना है। अब देखिए
इकाई 5 में त्रिकोणमिति दिया गया है और त्रिकोणमिति आएगा 10 अंक का। इस त्रिकोणमिति वाले इकाई में 2 चैप्टर आप लोगों के बुक में दिए गए हैं। चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय और चैप्टर 9 त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। इस 8 और 9 वाले चैप्टर से मिला के 10 नंबर का पूछा जाएगा। फिर देखिए इकाई 6 बनाया गया है मेंसुरेशन और इसमें से भी 10 नंबर का पूछा जाएगा। और चैप्टर कौन कौन से होंगे मेंसुरेशन के अंतर्गत? चैप्टर 12 और चैप्टर 13। 12 वाला है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और 13 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस दोनों से मिला के 10 नंबर का पूछा जाएगा। और देखिए लास्ट में आता है इकाई नंबर 7 सांख्यिकी, ये भी 10 अंक का होगा और ये है चैप्टर 14 मतलब 14 नंबर वाला जो चैप्टर है सांख्यिकी ही चैप्टर है। ये सांख्यिकी इकाई के अंतर्गत केवल एक ही चैप्टर है 14 वाला सांख्यिकी और इसमें से पूछा जाएगा 10 नंबर का। अब देखिए कौन कौन से चैप्टर आप लोगों को नहीं पढ़ने हैं, तो यहाँ हमने बनाया हुआ है बॉक्स में। दूसरा चैप्टर बहुपद वाला आप लोगों को नहीं पढ़ना है। फिर 5वां चैप्टर ये जो समांतर श्रेणियां दिया गया है इसको आप लोगों को नहीं पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है। फिर देखिए 10 नंबर वाला जो वृत्त है ये आप लोग नहीं पढ़ेंगे और फिर 15 नंबर वाला जो है प्रायिकता, इसको आप लोगों को नहीं पढ़ना है 2022 और 23 वाले में, बोर्ड वाले में। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, पहला पढ़ना है, फिर दूसरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, फिर तीसरा और चौथा पढ़ना है, फिर 5वां नहीं पढ़ना है। फिर देखिए 6 नंबर वाला चैप्टर पढ़ना है, 7 भी पढ़ना है, फिर 8 भी पढ़ना है, 9 भी पढ़ना है, फिर 10 नहीं पढ़ना है, 11 पढ़ना है, 12, 13, 14 पढ़ना है, 15 नहीं पढ़ना है। तो इस तरह से आप लोगों ने समझ लिया है पूरा डिटेल में कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और कौन से चैप्टर पढ़ने हैं आप लोगों को और कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। तो उम्मीद आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।